हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तिवारी मैथमेटिक्स। देखिए, आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, या फिर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, जो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, सेट चैप्टर, उसी चैप्टर का यहाँ पे क्वेश्चन है। एक बात समझना कि जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन करने के बाद इस कॉन्सेप्ट के बेस पर, ध्यान देना, इस क्वेश्चन के बेस पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो किसी बुक से या किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप बहुत ही आसानी से ख़त्म कर दोगे। बात समझ आ गई। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में कवर करेंगे। एक तो फॉर्मूले के बेस पर आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे सिर्फ ओनली केमिस्ट्री है, फाइंड करना तो कैसे फाइंड करोगे, ओनली मैथ्स कैसे फाइंड करोगे, मतलब एक तो फॉर्मूले के बेस पर, और दूसरा मैं आपको कवर करवाऊंगा वेन डायग्राम के बेस पर। दूसरी बात, एक बार ये क्वेश्चन करने के बाद आपको वेन डायग्राम बनाना बहुत ही आसानी से आ जाएगा, और वेन डायग्राम आप किसी का भी बना सकते हो, और वेन डायग्राम की हेल्प से किसी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है आपका, ध्यान देना बात पे। एक सर्वे किया गया, ठीक है, एक सर्वे के अंदर 25 स्टूडेंट्स हैं। उन 25 स्टूडेंट्स में 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स लिया है, ठीक है, और 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या लिया है, फिजिक्स, और 11 स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने क्या लिया है, केमिस्ट्री लिया है। ध्यान देना बात पे, यहाँ पे मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों लेने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं। मैथ्स और फिजिक्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं, और 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री ली है, और 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या लिया है, तीनों ही सब्जेक्ट लिए हैं। आपको फाइंड क्या करना है, आपको बताना है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री ली, या जिन्होंने सिर्फ मैथ्स लिया, या जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स ली, या किसी ने मैथ्स लिया, केमिस्ट्री लिया और फिजिक्स नहीं ली, या किसी ने कुछ लिया, या तीनों लिए या तीनों नहीं लिए। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास स्पेस नहीं है, तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो सारी इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, फिर यहाँ से अपना हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे, देखो मैंने आपसे पहले कहा था कि कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है, क्योंकि अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको पूरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करने पे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, वरना जितने चाहे उतने क्वेश्चन करते रहना। ठीक है, और आपको क्वेश्चन करना नहीं आएगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन करने से बढ़िया है एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कवर कर लो। अगर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आ गए तो 10 क्वेश्चन आप आसानी से अपने आप ही उन्हें कर दोगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ध्यान देना, इस क्वेश्चन के अंदर जो सर्वे किया गया है उस सर्वे में 25 स्टूडेंट हैं। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, जो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो कितने, हमारे 25 स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपका कहलाता है यूनिवर्सल। ध्यान रखना, इससे हम एन यू से नोट करेंगे। यू यहाँ पे यूनिवर्सल को इंडिकेट करता है। यूनिवर्सल का मतलब ऑल, सबको, जो टोटल है वो आपके 25 स्टूडेंट्स हैं, पहला। सेकंड नंबर पे 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या लिया है, मैथ्स लिया है, तो एन एम। ध्यान रखना, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर टेकिंग मैथ्स, जिन्होंने मैथ्स लिए उसके लिए एन एम। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स लिया है, वो है आपके 15 स्टूडेंट्स। 5 हैड टेकन मैथ्स, ठीक है, सॉरी 12 हैड टेकन फिजिक्स, और फिजिक्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, 12, और 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या लिया है, केमिस्ट्री। ठीक है, और 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों लिया है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। ये आपको पता होगा, मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरसेक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, और 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स लिया है, मैथ्स एंड फिजिक्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 9, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लेने वाले आपके 4 स्टूडेंट्स हैं, और 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने तीनों ही सब्जेक्ट लिए हैं, मतलब मैथ्स भी लिया है, फिजिक्स भी लिया है और केमिस्ट्री भी ली है, 3 स्टूडेंट्स। आपको फाइंड क्या क्या करना है, देखते रहना। यहाँ पे सबसे पहला फाइंड करना है आपको ओनली केमिस्ट्री। ध्यान देना, फर्स्ट पार्ट में ओनली केमिस्ट्री। ठीक है, तो फाइंड को ना लिखते हुए हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा।
देखो यहाँ पे सबसे पहला जो मैं फर्स्ट फाइंड करना था वो फाइंड करना था ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स। ध्यान दो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले के बेस पे कर रहे हैं। देखो ओनली मैथ्स का मतलब क्या है, ओनली मैथ्स का मतलब ये है कि देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये तीनों सब्जेक्ट हो गए आपके, फिजिक्स भी हो गया, केमिस्ट्री भी हो गया और मैथ्स भी हो गया। तो यहाँ पे ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स का मतलब है ना तो फिजिक्स होना चाहिए ना ही केमिस्ट्री, तो फिजिक्स पे नोट कर दो, केमिस्ट्री पे नोट कर दो, ओनली क्या बचेगा हमारे पास, मैथ्स बचेगा। ध्यान देना बात को, जो हमने ये वाला यूज किया है ये इंडिकेट कर रहा है ओनली मैथ्स को, इक्वल टू, ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं क्या, NM माइनस, क्या काम करते हैं, इसको हम पहले ले लेते हैं NM, ये आप जो P डैश इंटरसेक्शन C डैश है इसको मैं लिख लेता हूँ P यूनियन C का होल डैश, P यूनियन C का होल डैश। ध्यान से देखो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि A इंटरसेक्शन B, A डैश इंटरसेक्शन B डैश जो होता है वो A यूनियन B का होल डैश होता है। ये हमें बताता है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ बताता है हमें ये, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश इक्वल टू क्या है, A यूनियन B का होल डैश, डी मॉर्गन्स लॉ में ये बताता है, पहली चीज़। सेकंड, दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अभी हम यूज करेंगे यहाँ पे, देखो NA माइनस B, जिसको मैं इंडिकेट करता हूँ A इंटरसेक्शन B। ध्यान देना, A माइनस B क्या होता है, A इंटरसेक्शन B डैश होता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास है मतलब NA में से हम माइनस कर देते हैं NA इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूले हम यूज़ करने वाले हैं जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करो। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पर V के ऊपर डैश था, ऐसे P यूनियन C पे डैश है, तो हम क्या करेंगे, इस मैथ्स में से इसको माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पे NM माइनस, ध्यान देना A इंटरसेक्शन B था तो तीनों का इंटरसेक्शन आएगा हमारा, NM इंटरसेक्शन P यूनियन C का डैश, डैश को हटा दो, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे ये NM हो गया माइनस N, M इंटरसेक्शन, आप इसकी M इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारे, M इंटरसेक्शन P, फिर यूनियन का साइन है M इंटरसेक्शन C, M इंटरसेक्शन C। अब आगे देखना, अब यहाँ पे देखो ये वाला जो है ना, यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी यूज करनी है, वो यूज करनी है A यूनियन B की, जो होता है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ध्यान देना बात को, ठीक है। तो यहाँ पे NM माइनस, इस पूरे को आप A मान लो और इस पूरे को B मान लो, तो क्या आएगा NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो NA M इंटरसेक्शन P, NB M इंटरसेक्शन C माइनस तीनों का इंटरसेक्शन N M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया, ये यही है जहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के बेस पे वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए जो मैथ्स था, मैथ्स में लाने वाले स्टूडेंट कितने थे आपके 15, तो यहाँ पे NM की जगह क्या आ जाएगा 15 माइनस M इंटरसेक्शन P। ध्यान से देखो M इंटरसेक्शन P की वैल्यू कितनी है आपकी 9, M इंटरसेक्शन C, M इंटरसेक्शन C की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 माइनस, और तीनों का इंटरसेक्शन कितना है हमारा 3, ठीक है। तो 15 माइनस 9 और 5 में से थे अगर 2, 9 और 2 11, क्यों कितने हो गए, ओनली मैथ्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हो गए आपके, 4 स्टूडेंट्स हो गए। पहला पार्ट समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो पहले पार्ट में क्या करना है आपको, ये फॉर्मूले का यूज़ करना है और फॉर्मूले की हेल्प से आप ओनली मैथ्स फाइंड कर सकते हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो ओनली, तो हमेशा आप ये चीज़ फाइंड कर सकते हो। तो जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, जिसमें ओनली मैथ्स, ओनली केमिस्ट्री, ओनली फिजिक्स, तीनों पार्ट फाइंड करने हैं। आप बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से करोगे। क्यों? क्योंकि जब आप सेकंड में यूज करोगे, जब आप ओनली फिजिक्स की बात करोगे, किसकी बात करोगे, ओनली फिजिक्स, तो उस केस में क्या करोगे, NM इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C करोगे। जो चाहिए वो लो, जो नहीं चाहिए उस पर नोट लगा दो, ना तो मुझे M चाहिए ना ही मुझे C चाहिए। फिर मैं P इंटरसेक्शन M यूनियन C का होल डैश कर लूँगा,
डी मॉर्गन्स लॉ लगा के, और इसके बाद आपको पता है एन पी में से क्या करोगे, आप माइनस कर दोगे एन पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यहाँ से आपका ओनली फिजिक्स निकल जाएगा आपका, सॉरी एन पी में से हम माइनस करेंगे एन पी इंटरसेक्शन एम यूनियन सी, एन पी माइनस एन पी इंटरसेक्शन एम यूनियन पी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फिजिक्स को सॉल्व कर सकते हैं जिस हिसाब से हमने इसको किया था। यहाँ पे ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और अप्लाई होने के बाद हमारा इसी के तरीके से आगे सॉल्व होगा और आंसर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तीनों पार्ट आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बार अब इसे कॉपी करो।